नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, जम्मू में परिसीमन आयोग के ऐलान के बाद महबूबा मुफ्ती सहित तमाम गुपकार गैंग के मेंबर को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है। जी हां, आपको बता दें, वहीं पहली बार जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति के लिए भी सीटों को आरक्षित करने का ऐलान किया गया है। तो वहीं परिसीमन के ऐलान के बाद से ही जम्मू कश्मीर के राजनीतिक पार्टियों को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि अब साफ तौर पर आपको बता दें कि जो 7 सीटें जम्मू में बढ़ाई गई हैं, इसे साफ तौर पर इसका फायदा बीजेपी को मिलने की संभावना है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब तक पीडीपी से लेकर तमाम गुपकार के मेंबर परिसीमन आयोग को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती के साथ ही तमाम गुपकार गैंग को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार की ओर से एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, यही बड़ी वजह है कि लगातार जम्मू कश्मीर की तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने आप को खतरे में आती हुई महसूस कर रही हैं। क्योंकि जिसके पहले हमने देखा था कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी की सर्वदलीय बैठक को लेकर भी तमाम पीडीपी से लेकर तमाम नेता तरह तरह की बयानबाजी हालांकि करते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन आपको बताते चले कि अब जम्मू कश्मीर में तीसरे पायदान के चुनाव को बेहतर तरीके से संपूर्ण करने के लिए साफ तौर पर केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन आयोग को जम्मू कश्मीर में पुनः परिसीमन करने का आदेश दिया गया था, जिसके चलते पिछले 3 दिनों से परिसीमन विभाग जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात कर रहा था। और 3 दिनों में आपको बताते चले कि 290 से ज्यादा राजनीतिक दलों से यह आयोग मुलाकात कर चुका है, जिसमें 800 से ज्यादा करीब अधिकारियों से बातचीत इस पूरे मामले को लेकर हो चुकी है। और यही बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर तमाम अधिकारी और राजनीतिक पार्टियों से बात करने के बाद परिसीमन आयोग ने यह बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि अब जम्मू में 7 सीटें बढ़ाई जाएंगी। यानी कि अब तक अगर इसके अलावा पूरी विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 83 की जगह अब जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा की सीटें होंगी। हालांकि पीओके की 24 सीटों को फिलहाल इससे बाहर रखा गया है। तो साफ तौर पर बड़ा झटका तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये तमाम पार्टियां नहीं चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का दबदबा बढ़े। और यही बड़ी वजह है कि अब जो 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, इससे साफ तौर पर जम्मू में बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि इसके पहले की अगर चुनाव की हम बात करें तो बीजेपी जम्मू में बेहतर प्रदर्शन कर चुकी है। 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर 2019 के लोकसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो यहां पर भाजपा का दबदबा साफ तौर पर देखा गया है और वोट प्रतिशत भी लगातार यहां पर बढ़ता हुआ दिखा है। जी हां, वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में जहां उसे 32% वोट मिले थे, तो वहीं 2019 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 46% वोटों में बढ़ोतरी यहां पर साफ तौर पर देखी गई है। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों की घबराहट और बौखलाहट बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से जम्मू कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार एक्टिव मोड पर दिखाई पड़ रही थी, यही बड़ी वजह थी कि लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन जम्मू कश्मीर को लेकर हालांकि लिए जा रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बता दें कि परिसीमन विभाग के आयोग ने यह बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका दे दिया है, ये साफ तौर पर अपने आप में दर्शाता है कि अब जो आगामी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, इसमें साफ तौर पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही बड़ी वजह है कि अब महबूबा मुफ्ती जो अब तक घबराहट में लंबे समय से दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि परिसीमन आयोग के साथ तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों ने बैठकर बातचीत की थी, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया था। दरअसल उनको लगातार ये डर सता रहा था कि अगर परिसीमन आयोग पुनर्परिसीमन करता है और कोई बड़ा फैसला लेता है तो साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती पर राजनीतिक संकट मंडराएगा। और अब साफ तौर पर जो बड़ा फैसला, बड़ा ऐलान आयोग की ओर से किया गया है, साफ तौर पर बताता है कि अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपने पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी और प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज कर अपनी सरकार बनाएगी। जो इसी कड़ी में आपको बता दें कि हालांकि
परिसीमन आयोग पिछले 3 दिनों से लगातार अधिकारियों से, राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहा था और उसके बाद आज साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब जम्मू में 7 सीटों को बढ़ाया गया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में पहली बार अनुसूचित जनजातियों के लिए भी सीटों को आरक्षित किया जाएगा। जी हाँ, इसके अलावा मुख्य चुनाव आयोग ने यह भी साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर में पिछला परिसीमन 1995 में 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था, लेकिन इस बार 2011 की जनगणना के आधार पर विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया जा रहा है। जी हाँ, और इसमें जनसंख्या के अलावा भौगोलिक स्थिति, संचार और अन्य कई बिंदुओं पर भी गौर किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत कर इसे पारदर्शिता बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर आयोग की ओर से कहा गया है कि अब लोगों से भी जाकर 1 to 1 मुलाकात की जाए और लोगों की इस मुद्दे पर राय ली जाए, जो कि साफ तौर पर बेहतर पारदर्शिता को दिखाएगा। और यही बड़ी वजह है कि इसके पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि चीजों में पारदर्शिता होनी चाहिए और उसी तरीके से परिसीमन आयोग ने भी अब पारदर्शिता लाते हुए साफ तौर पर लोगों को इंक्लूड करने का यहाँ पर बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, इसके अलावा जो इस परिसीमन में जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा उसे जनता के बीच में रखा जाएगा, फिर जनता के जो सुझाव आएंगे उसे शामिल कर फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा, जिसके बाद साफ तौर पर जो अभी जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, लोगों की राय लेने के बाद इसे और बेहतर तरीके से सुधारा जाएगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार महबूबा मुफ्ती इसे रोकने में लगी हुई थी और तरह तरह की बयानबाजी कर सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का काम वो कर रही थी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में इसके पहले 1963, 1973 और 1995 में परिसीमन किया गया था और राज्य में 1991 में जनगणना नहीं हुई थी और इसी वजह से 1996 के चुनाव के लिए 1981 की जनगणना को आधार बनाकर सीटों का निर्धारण किया गया था। लेकिन अब 2011 की जनगणना को आधार बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा किया जाएगा और इसी के आधार पर साफ तौर पर परिसीमन आयोग ने बड़ा ऐलान किया है कि जम्मू में 7 सीटें साफ तौर पर बढ़ाई जाएंगी। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता से भी मुलाकात की है और साफ तौर पर उन्हें यह कहा है कि एक नोडल ऑफिसर बनाया जाए, नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया जाए, जो आम लोगों की क्या परेशानी है, क्या इस तमाम मामले मसले को लेकर क्या उनकी राय है, उसे परिसीमन आयोग तक पहुंचाया जाए, जिसके बाद साफ तौर पर अपना आखिरी जो उनका रिपोर्ट होगा वो पूरा रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि लगातार पीडीपी इसका विरोध करती हुई दिखाई पड़ रही थी और बैठकों में आने से इनकार करती हुई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब आपको बताते चले कि जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से एक के बाद एक अथक प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि हाल ही में हमने आपको तमाम रिपोर्ट्स भी दिखाई थी कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बड़े बड़े आला नेता जम्मू कश्मीर में जाकर विकास परियोजनाओं का जायजा ले रहे हैं और अब तक जिस तरीके से 2 पायदान के चुनाव बेहद ही शानदार तरीके से संपन्न हुए हैं और अब इसी पर जोर देते हुए तीसरे पायदान के चुनाव को शानदार तरीके से कराने के लिए ये पहल मोदी सरकार की ओर से की गई थी, जो कि साफ तौर पर अब सकारात्मक तरीके से इसका परिणाम भी सामने आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब यही बड़ी वजह है कि लगातार पाकिस्तान से लेकर महबूबा मुफ्ती बौखलाती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हालांकि हमने आपको दिखाया था कि कैसे पाकिस्तान भी लगातार इस सदमे में था कि मोदी सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला होने वाला है, जिसको लेकर वहां के विदेश मंत्री कुरैशी का भी तमाम तरह के बयान सामने आए थे और लगातार डर उनका दिखाई पड़ रहा था कि मोदी सरकार अब कौन सा बड़ा एक्शन लेगी। लेकिन अब आपको बताते चले कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर ही नहीं अलग अलग राज्यों को लेकर एक्शन मोड में आती हुई दिखाई पड़ रही है और यही बड़ी वजह थी कि अभी हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार भी किया गया था और जिस तरीके से अब तक जो सुस्त तरीके से काम कर रहे थे, अपने काम को लेकर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे, उनको हटाया भी गया था और नए एनर्जी को भरकर, नए उत्साह वाले नेताओं को भरकर अब साफ तौर पर नए तरीके से काम करने का हालांकि ऐलान मोदी सरकार की ओर से किया गया है। और अब साफ तौर पर जब परिसीमन आयोग की ओर से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, साफ तौर पर दिखाता है कि अब जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसकी शुगबुगाहट अब साफ तौर पर होती हुई यहाँ पर एक बार फिर से दिखाई पड़ रही है। हालांकि आपको बता दें कि पिछले साल जिला विकास परिषद के चुनाव में भी बीजेपी ने जम्मू इलाके की 6 परिषदों पर
कब्जा जमाया था और 7 पार्टियों वाली PAGD ने 9 परिषदों पर कब्जा जमाया था। यानी कि साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के दम पर 6 सीटें हासिल की थी और लगातार यह सिलसिला अब तक जारी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 2008 से लेकर और 2019 के चुनाव तक अगर हम देखें समीकरण बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी का, तो लगातार दबदबा कायम होता दिखाई पड़ रहा है। और अब ये साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब जो जम्मू कश्मीर में यानी कि जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसमें जो जम्मू में 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और यह भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव के बाद कोई बीजेपी का नेतृत्व वाला बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर को लीड करेगा। और यही बड़ी वजह है कि लगातार पाकिस्तान से लेकर महबूबा मुफ्ती से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी और गुपकार गैंग के मेंबर बौखलाहट में, घबराहट में और डर में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले ये वाकई बीजेपी की बड़ी जीत है, क्योंकि अब जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े फैसले परिसीमन आयोग जो देती हुई दिखाई पड़ी, साफ तौर पर इशारा करता है कि आगामी तीसरे पायदान के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपना विकास का परचम लहराएगी, जिसके चलते महबूबा मुफ्ती लगातार बौखलाती हुई और घबराती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।